तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल लो कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या होता है इसको समझते हैं, आगे बहुत काम आने वाला ये टर्म। अब चलिए, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की हुई थी कि हम किसी क्यू चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते थे, और इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लेते थे बच्चों, जीरो, तो फिर उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता था उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, है ना। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे फिर से हम उस चीज को बना लेते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब हमने डिफाइन की थी, तो हमने कैसे डिफाइन की थी कि यहाँ पर Q1 चार्ज था और किसी Q1 चार्ज से किसी पर्टिकुलर दूरी पर आप Q2 चार्ज लेके आए। अब मान लो Q1 आपका Q है, मुझे तो Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो मैं Q1 नहीं मान लेता हूँ, Q1 को Q मान लेता हूँ, है ना। ऐसा आप समझ लो। और किसी भी R दूरी पर मुझे दूसरा एक चार्ज लाना, Q2 नहीं मान लेते, हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q नॉट, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज माना था हमने Q नॉट, तो वैसे ही अगर इस Q नॉट को मैं यहाँ तक लेके आऊंगा तो कितनी इस सिस्टम की कितनी एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप याद करो, हम कहाँ से लेके आते थे इसको, इन्फिनिटी से। तो अगर अपन इन्फिनिटी से किसी आर दूरी पर Q नॉट चार्ज लेके आएंगे तो इस Q नॉट पे कितना वर्क डन होगा, ये समझे हम। उसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे बच्चों। जो इस Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, आर दूरी में, इस Q की वजह से जो फोर्स लगता था उसके अगेंस्ट में लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता था, और वो वर्क डन जो इसमें स्टोर होता था वही तो पोटेंशियल एनर्जी था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो वर्क डन हम करते थे Q नॉट चार्ज को कहां से कहां लाने में बच्चों, इन्फिनिटी से लेकर, मान लो ये कोई पॉइंट A है, तो इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में वही स्टोर हो जाता था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम Q। U एज अ फंक्शन ऑफ r आता था, और इसकी क्या वैल्यू आती थी बच्चों, ये हमने निकाला हुआ है, पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, K Q Q नॉट, Q1 Q2 होता था ना, तो K Q Q नॉट हो जाएगा। टेस्ट चार्ज है और Q की वजह से निकाल रहे हैं, अपॉन R, है ना। तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है। या फिर मैं इसको K की वैल्यू को क्या लिख लूं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q मल्टीप्लाइड बाई Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, जैसे आपको लिखना चाहो। अब पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल को बेटा डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज एट एनी पॉइंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब जो आप वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक कर रहे थे वो आप पर यूनिट चार्ज करो। मतलब अगर आप पहले क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे थे तो आप +1 कूलम का चार्ज लेके आओ, +1 कूलम का, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो डिफाइन होगा पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to a particular point A। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चाहिए, चार्ज चाहिए, जो एनर्जी वर्क डन करना है, तो डिवाइड बाई Q नॉट कर दो भाई। Q नॉट को लाने में इतना वर्क डन किया था, तो 1 कूलम को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना होगा, तो इसको डिवाइड बाई Q नॉट करना पड़ेगा, तो वो 1 कूलम बन जाएगा। तो वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज जो आप लेके आए। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट R ड्यू टू Q इज डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की होगी एट पॉइंट A, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने ऐसे डिफाइन किया है तो हमारी यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वर्क डन हो या एनर्जी हो, उसकी यूनिट होती है जूल, और अपॉन चार्ज है तो चार्ज की यूनिट हो गई बच्चों कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट हो गई जूल पर कूलम। लेकिन इसको जूल पर कूलम से नहीं याद रखते हैं, इसके लिए हम दूसरी यूनिट का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है वोल्ट, जिसको बोला जाता है वोल्ट, है ना बच्चों। तो वोल्ट इज द, वोल्ट साइंटिस्ट के नाम पर है, और जूल पर कूलम ऐसा यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट में हम उसको वोल्ट बोलते हैं।
तो याद रखेंगे पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट कही जाती है। अच्छा बच्चों, ये ऐसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ा था। याद करो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को शो करते हैं तो एक्चुअली में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन है उसको दिखाने के लिए दो क्वांटिटी यूज करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का यूज किया गया था, याद है आपको? ऐसे हमने फोर्स वेक्टर निकाला था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था फोर्स से, हम फोर्स से कैलकुलेशन करते थे। तो उसमें क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच की दूरी आर होती थी, तो कितना फोर्स लगता था दो चार्जेस में, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। और आर यूनिट वेक्टर, जो भी उस फोर्स की डायरेक्शन होगी उसका यूनिट वेक्टर हम ले लेते थे। अगर इसको वेक्टर करेंगे तो नीचे क्यूब कर देते थे। ये सब आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। अब उसमें क्या हो गया था कि उसमें Q2 की जगह टेस्ट चार्ज हो गया था, और Q मतलब इसी फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बनाई थी। तो वहां पे भी हमने क्या किया था, इसको डिफाइन कर दिया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया करते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का तरीका था। लेकिन ये फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बच्चों, ये तो आपकी के क्यू बाई आर लिखते थे ना, आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें। तो ये बच्चों करते क्या था हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के ये वेक्टर क्वांटिटी थे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी से हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसी इंटरेक्शन को समझने की कोशिश हमने स्केलर क्वांटिटी से की। देखो, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो उसी चीजों को, दो चार्जेस के बीच को इंटरेक्शन को समझने के लिए पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का सहारा लिया, या फिर इन्फिनिटी पे आपने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली थी, जब जीरो, तो आप किसी भी पॉइंट पे जो डिफरेंस था उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलना चालू कर दिया था, और उसकी वैल्यू ये आई थी। अब उसी चीज को जब हम पर यूनिट चार्ज, उस स्केलर क्वांटिटी को पर यूनिट चार्ज डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन किया था पर यूनिट चार्ज पे फोर्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इंटरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की तरह काम करता है, वैसा ही काम यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की तरह कौन करता है, जब हम उसको स्केलर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर आपका जो रिलेशन है बच्चों, वो वर्क डन और फोर्स के बीच का रिलेशन एक जैसा होता है, वैसा ही रिलेशन आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा। मतलब हम वेक्टर और स्केलर को अभी रिलेट भी करेंगे, है ना। थोड़ी देर बाद आपको रिलेशन भी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक तरीके का रिलेशन है। लेकिन ये क्यों डिफाइन की गई, इसका कारण है क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी थे, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। और आप जानते हो कि किसको डील करना ज्यादा आसान है, स्केलर्स को कि वेक्टर्स को? तो आपको पता है स्केलर्स में डील करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो स्केलर क्वांटिटी से सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो आई होप बच्चों आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ में आया होगा। तो वही है, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप क्यू नॉट चार्ज की जगह या Q2 चार्ज की जगह +1 कूलम चार्ज लेके आओगे इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा पर यूनिट चार्ज, उसी को आप बोलोगे पोटेंशियल, और उसकी यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, वोल्ट, है ना। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है। अब इसमें किताबों में बच्चों डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा डेरिवेशन आपने पहले किया हुआ है, याद करो पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर का आपने पूरा डेरिवेशन किया था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए निकाला हुआ है आपने, तो वो आप पूरा डेरिवेशन वैसे ही करना। लास्ट में पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेना, यू आर अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। मतलब जहां पर वहां पे आप Q1 Q2 ले रहे थे, वहां पे आप Q नॉट ले लेना, इन्फिनिटी से लेके आना, डेरिवेशन करना, इंटीग्रेशन करना, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, उससे डिवाइड बाई क्यू नॉट कर देना। तो तुम्हारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, पोटेंशियल का। तो मैं आप पोटेंशियल का दोबारा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं यहाँ पर। अगर आपको एग्जाम में डेरिवेशन आए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला ही डेरिवेशन करना है, बस लास्ट में ये फॉर्मूला लगा देना, पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा देना है, और आपको किसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट ए पर या आर दूरी पर
आपका पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, तो वो हम लिख सकते हैं इस डेफिनेशन से। देखो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी दूरी r पर कितना पोटेंशियल डेवलप होता है बच्चों स्पेस में, वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ से हम वही करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपका q चार्ज है और यहाँ q नॉट लेके आए हो, तो पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा r दूरी पे बच्चों, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट r या वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a डिवाइड बाई q नॉट, और इसका फॉर्मूला हमने पहले निकाला हुआ है ना, दोबारा हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। तो q अपॉन q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट से डिवाइड करना है, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर या इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के क्यू बाई आर लिखते हो। तो किसी भी पॉइंट पर, और इसको यूनिट क्या है वोल्ट, किसी भी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी कितना पोटेंशियल है ए पॉइंट पर किसी भी आर दूरी पर, तो उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल निकाल लिया। बाकी अब जो भी चार्जेस आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते ही हैं, उनको लगाएंगे तो हमें पोटेंशियल्स की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, तो और समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम के चार्ज को अगर लाओगे ए पॉइंट पर, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही पोटेंशियल होगा। आप तो हमेशा पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना है, तो हमेशा प्लस 1 कूलम को लेके चलो। वैसे जब भी आपका पोटेंशियल आता है तो प्लस 1 कूलम को लेके चलो। आप ये डायरेक्टली प्लस 1 कूलम से कर लेते, अगर मैं प्लस 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से ए तक लाता तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती बच्चों, आप खुद बताओ। के इंटू क्यू वन, क्यू वन किसके बराबर है बच्चों, क्यू के बराबर, इंटू क्यू टू प्लस 1 कूलम है तो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, डिवाइड बाई हम आर दूरी तक लाए हैं तो आर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ना प्लस 1 कूलम चार्ज में। जो प्लस 1 कूलम चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वही तो आपका पोटेंशियल है। तो देखो डायरेक्ट यही फॉर्मूला आ रहा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप किसके बारे में सोचते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेते थे प्लस 1 कूलम के लिए, वैसे ही आप पोटेंशियल के लिए सोचो। यहाँ पे डायरेक्शन का तो रोल है ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली इसको किसके लिए निकाल सकते हो बच्चों, मैग्नीट्यूड के लिए। तो के क्यू बाई आर कैसे निकाल लिया हमने, सिर्फ किसके बारे में सोचा, प्लस 1 कूलम के बारे में। तो जिस भी पॉइंट पे आप चाहिए वहां पे प्लस 1 कूलम चार्ज रख दो, मान लो कि वहां पे प्लस 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको पोटेंशियल लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे। तो इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा, और उस स्टोर वर्क डन जो स्टोर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज पे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined, electric potential is defined is defined as the amount of work, as the amount of work done, as the amount of work done in moving, in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from infinity, from infinity to a particular point, from infinity to a particular point, point without, without
giving it acceleration, without giving it acceleration. याद करो बच्चों, एक्सेलेरेशन नहीं देना है, मतलब धीरे 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 लेके आना है, ताकि वो जो एनर्जी है वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन चला जाएगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी कि पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, और जो मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया है और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और डेरिवेशन अगर आ जाए आपको एग्जाम में तो आपको पता ही है, आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करो, फिर डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दो, आपको आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना बच्चे। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर अगर 1 वोल्ट हो तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, आप सोचें 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, मेन जो आपका डेफिनेशन था पोटेंशियल का वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको 1 वोल्ट कब बोलेंगे, अगर सोचो आप कि वर्क डन जो है आपका 1 जूल हो, वर्क डन किसी चार्ज को लाने में, अगर आपका वर्क डन किसी पॉइंट तक लाने में, इंफिनिटी से किसी ए पॉइंट तक लाने में अगर आपका वर्क डन 1 जूल हो, और कितना चार्ज लेके आए आप 1 कूलम का, तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चों, 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकली 1 वोल्ट कितना होगा, अगर हम उसको 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम को चार्ज लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में अगर 1 जूल का वर्क होता है तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है 1-2 नंबर में, है ना बच्चों, तो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ ना, जगह यहाँ पर है, ऐसे आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, है ना, ये पूछता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential at a point in an electric field, in an electric field is said to be 1 volt, is said to be 1 volt if 1 joule, if 1 joule of work, if 1 joule of work has to be done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point, है ना। तो infinity से उस पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर कितना वर्क हो, 1 जूल का वर्क हो, तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है बच्चों, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है ना। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट भी क्लियर होगा। तो इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर लिया, बस एक यहाँ पे पॉइंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, अलग से मैंने जैसे बताया उसको लिख लो, हालांकि याद तो रहता ही है क्योंकि ये एनर्जी ही जैसी चीज है, बस 1 कूलम पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये आपको याद रहेगा, बट एक बार आप लिख लोगे तो सही रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों एक बात और आप ध्यान से समझें कि यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज है और आर दूरी पर यहाँ पे पोटेंशियल वी है, वी वोल्ट्स। तो आप इससे क्या समझे, वी वोल्ट से मतलब क्यू से आर दूरी पर अगर वी वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इससे हम समझते क्या है। तो याद रखेंगे कि ये हमें समझ में आता है जब हमें वी वोल्ट दिया जाता है। जैसे मान लो एक नंबर ले लेते हैं, वी की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं, तो अगर किसी पॉइंट पे आपको 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट्स दिया है,
Q से किसी भी पॉइंट पर, या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल 50 वोल्ट दिया हुआ है, तो उससे आप क्या समझे कि उस जगह पर जब आप कितना चार्ज ले जाओगे, +1 कूलम का चार्ज, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, 50 जूल की, 50 जूल की, ये मतलब है उसका। यानी किसी जगह पर अगर मैं आपसे बोलूं, आप कोई भी चार्ज वहां ले नहीं गए हो, लेकिन आपने ये एज्यूम किया कि अगर मैं वहां पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा, 1 कूलम चार्ज रखूंगा, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 50 जूल की। अगर किसी पॉइंट पर मैं आपको बोलूं, स्पेस के किसी पॉइंट पर यहाँ पे पोटेंशियल 100 जूल है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, तो आप उस 100 वोल्ट से क्या समझे कि उस पॉइंट पर अगर मैं +1 कूलम चार्ज रखूंगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 100 जूल की। किसी पॉइंट पे अगर 150 जूल, 150 वोल्ट की, 150 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अगर वहां पे मैं +1 कूलम रखूंगा तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 150 वोल्ट जूल की, है ना बच्चों। तो ये इसका मीनिंग होता है, किसी भी पॉइंट पर जब आपको पोटेंशियल दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस पॉइंट पर आप +1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो वो उतनी एनर्जी गेन करेगा। हमने रखा नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे जैसे V वोल्ट्स है, तो अगर यहाँ पे +1 कूलम चार्ज लूंगा तो V वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, V जूल की। लेकिन अगर सोचो मैं यहाँ पे स्मॉल q चार्ज लेके आ गया, तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लेके आता हूं तो V लेता है, V यानी 50 जूल मिलता है। अगर मैं 2 कूलम लेके आता तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 100 जूल की। आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं 3 लेके आता तो 150। तो अगर मैं q चार्ज लेके आता तो उसको एनर्जी कितनी मिलती, उसको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती QV। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता है तो उस पोटेंशियल, उस पॉइंट पर अगर आप कोई भी Q चार्ज रखोगे तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V, उस चार्ज को मिलेगी, उस चार्ज को, है ना। तो ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे अभी न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आने वाला है कि इफ अ पॉइंट if a point in electric field if a point in electric field has V volts, है ना, कितना पोटेंशियल है, has potential V volts, then the charge Q gets potential energy, charge Q gets potential energy of QV at that point, of potential energy of QV at that point। तो किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर V वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अगर वहां पे हम Q चार्ज रखेंगे तो हमें Q चार्ज पे कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, चार्ज कितनी एनर्जी ले लेगा, QV एनर्जी, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखें। वैसे आप इस फॉर्मूले से भी ये चीज देख सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी आपको कंसेप्चुअली समझाया है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर एक नंबर दिया गया हो तो उस नंबर का मतलब क्या है। तो अगर 50 जूल है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो 50 जूल की एनर्जी मिलेगी, 2 कूलम रखेंगे तो 100 जूल की मिलेगी, तो Q कूलम रखेंगे तो Q इंटू V की एनर्जी मिलेगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए बच्चों, हमने छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स पे बात कर ली है पोटेंशियल की। अब जैसे एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसको डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं, ठीक। अब एक बात और आप याद रखेंगे कि किसी भी एक पॉइंट का, जैसे पोटेंशियल एनर्जी याद है, जब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है, इट मे चेंज, अगर आप रेफरेंस लेवल चेंज कर दोगे। ये भी याद रखना कि KQ/R पोटेंशियल तभी है R दूरी पर जब आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, या पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है तो पोटेंशियल को जीरो माना है। एक्चुअली में ये जो पोटेंशियल आपने KQ/R लिखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब का डिफरेंस है ये, जब आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो माना होता है। लेकिन अगर आप कहीं और पोटेंशियल जीरो मान लेंगे, भाई रेफरेंस लेवल तो कोई भी चूज कर सकता है, कहीं भी चूज कर सकता है,
तो बेसिकली वहां पर फिर पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि के क्यू बाई आर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो तब है पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मान लिया था, 0 मान दिया है ना। तो ये फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, यानी किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल बदल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, बट दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप रेफरेंस लेवल कहीं भी ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस बात का बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है सर्किट एनालिसिस में, है ना। वहां पे हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, एक पॉइंट का, बट डिफरेंस क्योंकि सेम रहता है तो हम डिफरेंस लेते जाते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अपन को याद रहे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा वो पॉइंट हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिख रहा था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट may change due to change in reference level, but potential difference between two points is always remains constant, is always remains same, है ना बच्चों। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर अच्छे से याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके कारण हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना पड़ता है, पोटेंशियल। तो वो हम पोटेंशियल निकालते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, आप भी अपनी कॉपी में लिख लें, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड rod at its axial point, और आपको अब पता तो होगा ही कि एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है। रॉड की एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है ऐसी, इस तरीके से, और ये रॉड चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए। और अब हमें क्या निकालना है कि किसी पॉइंट पर ये रॉड की जो लेंथ है वो आपको दी गई है। लेट्स सपोज जो रॉड की लेंथ है वो बच्चों L है ना, और यहां से रॉड के इस एंड से मान लीजिए R दूरी पर एक पॉइंट P है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट P पर इस रॉड के कारण क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल। तो निकालते हैं चार्ज रॉड के कारण। और रॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों, आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। ये चार्ज डेंसिटी वाले में हमने सीखा हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर मान लेंगे, है ना। मान लीजिए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, उसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल में इस पॉइंट पे निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला किसका पता है बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है किसका, यूनिट पॉइंट चार्ज का। हमें एक्सटेंडेड बॉडी का फॉर्मूला थोड़ी ना पता है पोटेंशियल का। तो हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करते हुए फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट P से, कहां से बच्चों, पॉइंट P से किसी भी x दूरी पे आ जाते हैं। पॉइंट P से किसी भी x दूरी पे आकर आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो dx। तो इस स्मॉल एलिमेंट में छोटा सा चार्ज dq होगा। ये इतना छोटा एलिमेंट है dx कि इसको आप पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो। अब देखो ऐसी पूरी रॉड में ऐसे कितने पॉइंट चार्ज हैं, dx 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 dx, इन सब के कारण P पे पोटेंशियल आएगा। तो ये सारा पोटेंशियल ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन की चिंता है ही नहीं, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बड़ा ही सिंपल है, वो डायरेक्टली ऐड होता है। जबकि वेक्टर में याद करो, जब हमने डेरिवेशन किए थे तो हमने फिर कंपोनेंट लिए थे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसी यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सबके कारण पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और इन्फिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन। वो मैथमेटिकल टूल है हमारे पास। तो हम यहाँ पे पहले छोटा सा पोटेंशियल इस छोटे से एलिमेंट के कारण लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्मॉल amount of potential due to elemental charge dq। तो इस एलिमेंटल चार्ज dq की वजह से कितना छोटा सा पोटेंशियल होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे मान लीजिए dp है, तो dvp, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट p, तो उसको हम बोल देते हैं dvp। अब इसका हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला जानते हैं, k इंटू dq, k इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, इस dq चार्ज से कितनी दूरी पर है, x, तो हम k dq बाई x कर लेंगे। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे भाई कि dq की वैल्यू पुट कर देंगे। dq की क्या वैल्यू होगी बच्चों, आप जानते हो, लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्या, dq बाई dx। और अगर आपको याद हो तो मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी में बताया था कि dq को लिखा जाता है लैम्डा dx। तो यहां से ये dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये लैम्डा dx हो जाएगा। अब ये लैम्डा dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल dvp इज इक्वल्स टू k लैम्डा dx अपॉन x। अब बच्चों टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो, और k लैम्डा तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन x का आपको इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे लिमिट कहां से होगी, देखो ये चार्ज कहां से शुरू हो रहा है, रॉड कहां से शुरू हो रही है, जब x की वैल्यू r थी, और रॉड का एंड कहां हो रहा है, जब x की वैल्यू r प्लस एल है। तो लिमिट लगेगी आपकी r से r प्लस एल, r टू r प्लस एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, एंड इसको आपको ये इंटीग्रेशन करना है। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो जानते ही हो, ऑब्वियस सी बात है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, है ना, ये पता ही होगा आपको। तो दिस इज k लैम्डा ln x, और लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे बच्चों, स्मॉल r टू r प्लस एल। अब आप वैल्यूज पुट कर दो तो आपको पोटेंशियल एट पॉइंट P मिल जाएगा। तो k लैम्डा ln, पहले अपर लिमिट लगाओ तो x की जगह लिखेंगे r प्लस एल, फिर माइनस ln लोअर लिमिट लगाओ तो यहाँ पे लिखेंगे r, और फिर आप जानते ही हो कि ln m माइनस ln n, तो m अपॉन n हो जाता है ना, प्रॉपर्टी है ना ये, तो भाई प्रॉपर्टी तो आपको आती होगी लॉग की, तो प्रॉपर्टी यूज कर ली है मैंने, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सिस के अलॉन्ग है ना रॉड के, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होता है चार्ज रॉड की वजह से, वो होता है k लैम्डा ln r प्लस एल अपॉन r, है ना बच्चों। तो डेरिवेशन भी अगर आपको याद ना हो तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया, एक्सियल पॉइंट पर रॉड के कारण जो भी पोटेंशियल है वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रॉड में टोटल चार्ज क्यू देता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लैम्डा को टोटल चार्ज अपॉन लेंथ लिख सकते हो। तो ऐसा हो तो आपको लैम्डा की वैल्यू लिख लेना यहाँ पे क्यू बाई एल, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना, मतलब लैम्डा क्यू बाई एल से निकाल लेना और फिर फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेना, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और इसी रॉड के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी। तो अब आप हेडिंग डालें, जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रॉड का है बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो दूसरा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पोटेंशियल, हेडिंग लिख रहे हैं अपन, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड
ड्यू टू अ चार्ज रॉड at its equatorial point. अब यहाँ पे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और डेरिवेशंस बहुत लेंदी भी हैं, तो उनको अभी फिलहाल करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो आप लोग तो सिर्फ आप फॉर्मूले याद करो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फॉर्मूले याद किए थे, यहाँ पे अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद रहेंगे तो अच्छा है, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको निकालना है ड्यू टू चार्ज रॉड। तो ये आपकी चार्ज रॉड हो गई जो हमने पहले ही बनाई थी, ये प्लस 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 साइन चार्ज है और आपको पता है लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दिया गया है। अच्छा, मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी को तो हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, तो उसके किसी पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल निकालना है ना। तो मान लीजिए रॉड की जो लेंथ थी वो बच्चों एल थी, तो ऑब्वियसली बात है ये मिड पॉइंट से पास हुई है तो ये वाली लेंथ l/2 होगी और ये वाली लेंथ भी l/2 होगी। और इसके एंड से अगर हम ये लाइन जोड़ें और मान लीजिए मिड पॉइंट से ये जो दूरी है पॉइंट की जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ये स्मॉल आर है, तो ये दूरी हो जाएगी बच्चों कितना, ये आपको पता ही है, यहाँ पर ये हो जाएगी r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी x दूरी पे जाके dx का एलिमेंट मान सकते हो, फिर यहाँ से ये दूरी निकाल सकते हो √r² प्लस x²। और फिर जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का तो रोल है ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करना है। तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने यहाँ से लिया मिड पॉइंट से, तो -l/2 से l/2 आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब इंटीग्रेशन आप जब कर लेना, उसको सॉल्व करना, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो जब आप पूरा सॉल्व करते हैं, इसको डेराइव करते हैं, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू k लैम्डा ln ब्रैकेट में √l² प्लस 4r² प्लस l डिवाइड बाई √l² प्लस 4r² माइनस l। तो ये आपको रिजल्ट मिलता है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा ये रिजल्ट आएगा। तो खैर डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो रिजल्ट आना चाहिए, तो आप किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बता पाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड निकालते हैं बच्चों। थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसमें लिख लेते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो चार्ज रिंग के कारण क्या पोटेंशियल होगा वो हम देखते हैं। तो रिंग कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर आपको पता है इस तरीके से ऐसे रिंग है, मान लीजिए ये चार्ज है, चार्ज। अब देखो यहाँ पे दो जगहों पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है। फर्स्ट आपका एट सेंटर पोटेंशियल निकाला जाता है, ये इसका सेंटर है और इस रिंग की रेडियस बच्चों कितनी है r। तो आप खुद सोचो सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, बता सकते हैं क्या आप, रिंग के सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा। तो जब हम एट सेंटर निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पे C पर। तो यहाँ पे कोई भी आप dq चार्ज ले लो, यहाँ पे आपने टोटल चार्ज q है और इसमें स्मॉल अमाउंट का चार्ज q dq ले लो, और ये आपको पता है dq चार्ज सेंटर से कितनी दूरी पे, r दूरी पर है। तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ dq चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा सेंटर पे dvc, वो कितना लिख सकते हो आप, k dq बाई रेडियस ऑफ द रिंग डेट इज r। तो यहाँ से आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये dvc मतलब dvc हट जाएगा इंटीग्रेशन से, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों k बाहर आ जाएगा अपॉन r बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल dq बचेगा, और dq का टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल चार्ज।
तो सेंटर पे पोटेंशियल आया के क्यू बाई आर। सेंटर पे आपका पोटेंशियल आया बच्चों कितना, के क्यू बाई आर। अब देखो ये ऐसा हुआ, अब आपको याद हो तो सेंटर पे चार्ज के कारण, चार्जिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब भाई कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी पर पोटेंशियल है, तो ऐसा हो सकता है बच्चों, इट इज पॉसिबल। क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकाला था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज के कारण। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। बट पोटेंशियल के लिए जब हम लिख रहे हैं तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो वो सारे पॉइंट चार्जेस के कारण, सारे पॉइंट चार्जेस के कारण क्या होगा बच्चों, एड होगा, एड होगा। इसलिए पोटेंशियल जीरो नहीं है सेंटर पे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती थी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचें कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। ये पॉसिबल भी है और मे नॉट बी पॉसिबल, यानी कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पर पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा कभी नहीं समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब पोटेंशियल जीरो होता है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, रिवर्स भी ट्रू है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो क्या ये जरूरी है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो कई बार बच्चे उसका आंसर सही बता देते हैं, यस बोल देते हैं, लेकिन ये भी गलत कंसेप्शन है। एक्चुअली में देखो मैं आपको एग्जांपल्स ही बताता हूं। आपका मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और आपको सेंटर से पूछा गया, तो इस पॉइंट से सेंटर की दूरी सभी चार्जेस के कारण क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका उल्टा भी ट्रू नहीं हो सकता। देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर में चारों साइड चार्ज है, माइनस क्यू क्यू क्यू। अब सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालने को बोला, तो आप सेंटर पे पोटेंशियल देखो, इस वाले केस में कितना पोटेंशियल मिलेगा आपको, सोचे। इसके कारण हो जाएगा के क्यू बाई आर, इसके कारण हो जाएगा के क्यू बाई आर, तो टू के क्यू बाई आर। लेकिन इस माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव है, और इसके कारण भी माइनस के क्यू बाई आर, तो माइनस माइनस टू के क्यू बाई आर, तो टू के क्यू बाई आर और माइनस टू के क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल तो जीरो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचें, ये वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी देगा, ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देगा, और माइनस क्यू के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन होगी। फिर इनका वेक्टर सम करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सोचो आप, यहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो ये प्रूफ हो गया ना कि पोटेंशियल जहां जीरो है वहां पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं कि एट एनी पॉइंट if electric field is equals to zero, then it does not mean means that potential is also zero, comma it may be or it may not be, and its reverse is also true। यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपका जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, अपने मन से कोई भी रूल ना बनाए, है ना। तो इसको नोट करो फिर आप आगे बढ़ते। तो देखिए बच्चों, एक जगह पे तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेकंड पॉइंट, अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट एन एक्सियल पॉइंट, है ना।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हम एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे बनाएंगे उसको डायग्राम को, तो ये ऐसे, ये आपकी रिंग है, प्लस 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 साइन, टोटल चार्ज इस रिंग पर कितना है बच्चों, लेट सपोज Q, और ये इसका सेंटर है। और आप जानते हो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो लाइन है एक्सियल लाइन एक्सिस है, तो एक्सिस के अलाउंग कोई भी पॉइंट क्या होगा बच्चों, आपका एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें एक्सियल मतलब एक्सिस के किसी पॉइंट यहाँ P पर मान लीजिए पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, x दूरी पे, मान लीजिए x दूरी पे है ना, ऐसी x दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप छोटा सा चार्ज dq लो भाई। तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल अमाउंट का चार्ज हम dq ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज, और इससे कितनी दूरी है p पॉइंट की, तो ये लिख सकते हो आप √r² प्लस x²। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे वो वाला रूल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे, याद अगर आपको हो। लेकिन यहाँ पे हमें कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे चार्जेस के कारण डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, हमें रेजोल्यूशन करने की या कंपोनेंट लेने की जरूरत है ही नहीं। तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं सारे पोटेंशियल्स को। तो इस छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल dVp कितना हो जाएगा बच्चों, k dq बाई डिस्टेंस कितना है बच्चों dq से, √r² प्लस x² है ना। तो यहां से आप फर्दर जाओगे तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एट P आ जाएगा एक्सियल पॉइंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे k कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, और आपका ये देखो, आप कोई भी dq पे चले जाओ, किसी भी dq पे चले जाओ, ये ना तो आपका x चेंज होने वाला है ना रेडियस चेंज होने वाला है। तो √r² प्लस x² भी कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी कांस्टेंट ही है। तो जो आपका r² प्लस x² की पावर हाफ है, रूट है ना, तो पावर हाफ लिख लेते हैं, वो बाहर सब आ जाएंगे और इंटीग्रेशन होगा dq का। तो dq का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। तो टोटल चार्ज ऑफ द रिंग कितना है बच्चों, कैपिटल Q। तो आपका पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना आ गया बच्चों, रिंग के कारण k/r² प्लस x² की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन dq का q, तो kq/r² प्लस x² की पावर हाफ, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो kq/√r² प्लस x² है ना। तो जैसे कि मैंने आपको रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय फॉर्मूला पढ़ाया था, kqx/r² प्लस x² की पावर वहां 3/2 थी, यहाँ पे रूट है, kq और x नहीं है ऊपर, है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना, क्योंकि ये बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत पूछी जाती है, और रिंग के कारण पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो किसी भी एक्सिस एक्सियल पॉइंट पर x दूरी पर कितना पोटेंशियल होता है बच्चों रिंग के कारण, kq/√r² प्लस x²। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर का पोटेंशियल देखेंगे। तो देखिए कितना है, यहाँ पर हमने 3 स्ट्रक्चर कर लिए थे, है ना, चौथा। अब आप लिखोगे पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। याद करो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी डिस्क के थ्रू, मतलब डेरिवेशन नहीं किया था हमने, लेकिन वहां पर जब किया था तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे भी अभी फिलहाल डेरिवेशन नहीं कर रहा है, डेरिवेशन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना आप फॉर्मूला याद रखें। तो डिस्क क्या होता है ये सभी को पता है, इस तरीके से, है ना बच्चों। डिस्क है ऐसे, लेट सपोज, और डिस्क की रेडियस मान लीजिए आपका r है, कैपिटल R, ये डिस्क है। तो ऑब्वियसली बात है, ये डिस्क जो है बच्चों वो चार्ज है, और क्योंकि डिस्क में सरफेस है, तो आपको पता है कि हमें इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डिफाइन करना पड़ेगा। और एक्सियल पॉइंट पर है, तो इस डिस्क की एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा बच्चों, है ना, तो उसी को तो एक्सियल पॉइंट बोलते हैं।
तो एक्सिस पे पॉइंट P है मान लो, और वो सेंटर से, डिस्क के सेंटर से लेट सपोज x दूरी पर है, तो P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा इस डिस्क के कारण, है ना। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू डिस्क, चार्ज डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज गिवन बाई Vp is equals to sigma upon 2 epsilon naught, sigma upon 2 epsilon naught bracket root over r square plus x square माइनस x। तो याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डिस्क, चार्ज डिस्क इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपको काम में आएगा।